बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गुलाम जाफिर शाह मेरी तरफ से अब सबको अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुद भी सब्सक्राइब करें और साथ दोस्तों को भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। मेरी आज की वीडियो सिर्फ आप और मेरे दरमियान है। हो सकता है कि इस वीडियो में मुझे बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़े, बहुत सारी बातें सहना पड़े, लेकिन आज मैं सब कुछ सच कहूँगा क्योंकि अब बर्दाश्त से काम बाहर हो गया है। हम में से हर एक बंदा कोई ना कोई सियासी पार्टी से वाबस्ता है। कोई नवाज शरीफ का चाहने वाला है, कोई इमरान खान का प्यारा है, किसी को जरदारी पसंद है, किसी को फजलुर रहमान पसंद है। अलगर्ज कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के लिए अपने जज्बात रखता है। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा कि खुदा के बंदे, आपको ना नवाज शरीफ ने बचाना है, ना आपको इमरान खान ने बचाना है, ना आपको जरदारी ने बचाना है, किसी पार्टी के सरबराह ने भी नहीं बचाना जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे। खुदा के बंदे, कब तक इमरान खान, कब तक नवाज शरीफ, कब तक जरदारी, कब तक करते रहेंगे? कभी कोई ऐसा बंदा लाओ जो आप और मुझ में से हो, जिसको आप और मेरा एहसास हो। जरदारी को क्या पता कि मीटर का बिल जो है वो बिजली का बिल कैसे दिया जाता है। नवाज शरीफ को क्या खबर कि कहीं से जाते हुए एक छोटी सी कोच पर, बड़ी गाड़ियों पर नहीं, छोटा सा सफर, थोड़ा सफर करते हुए किराया कैसे देना पड़ता है। इमरान खान को क्या खबर कि जब बाप दिहाड़ी करके घर आता है और घर की अशिया पूरे नहीं हो कर पाती तो उस पर क्या गुजरती है। खुदा के बंदे, जब बिजली नहीं होती, आप तपती धूप में काम करते हैं, तो इन लीडरों को क्या पता इनकी सारी जिंदगी एयर कंडीशन रूम्स में गुजरी है। वो आप और मेरा दुख क्या जानेंगे? आप और मेरा दुख जानेंगे तो सिर्फ मैं और आप। और इसका हल है कि हम अपने जैसे को बाहर लाएं। कब तक खुशामद करते रहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट एमपी एमएनएस की? अपने डिस्ट्रिक्ट और एमपी एमएनएस का कोई ऐसा बंदा दिखाओ जिसके घर में एयर कंडीशन ना लगा हुआ हो। वो एयर कंडीशन कमरों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में रहने वाले को क्या पता कि तुझ पर मुझ पर क्या गुजरती है। अगर जीना है तो हम उस बंदे को लाएं जिसने कभी एयर कंडीशन की कोई एसी रूम में, कोई एसी गाड़ी में सफर ना किया हो। कोई ऐसा बंदा हम और आप में से लाना होगा जिसको एयर कंडीशन का पता ही ना हो कि एयर कंडीशन रूम में दिन और रात कैसे गुजरते हैं। हम खुश हो जाते हैं, किसी एमपी एमएलए के साथ तस्वीर बना ली मैंने और मैंने फेसबुक पर लोड कर दी कि देखो आज मेरी फुला एमपीए के साथ तस्वीर। क्या फायदा आपको? तस्वीरें लगाने से आपका कुछ नहीं होता। कभी किसी अमीर ने भी आपके साथ तस्वीर बनवाई है? नहीं ना भाई, नहीं बनवा सकते आप। जब आपका कोई काम होता है आप 1000 बार सोचते हैं कि किसी चेयरमैन को साथ लेकर जाना है। मेरे पास तो कार के पैसे भी नहीं है। वो कार में जाएगा, वो आपके साथ बाइक पे नहीं जाएगा, लोकल बस में सफर नहीं करेगा क्योंकि उसको ये आदत नहीं है। आप खुद भी उसको नहीं लेकर जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि मैं उसे कोई अच्छी सी कार में लेकर जाऊं। तो ऐसा इंतखाब क्यों करते हो? अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो जाएं, अपने विलेज से शुरू हो जाएं, अपनी यूनियन से शुरू हो जाएं, यहां से स्टार्ट करें। अपने जैसे बंदे को वोट क्यों नहीं देते आप उस बंदे का इंतखाब करें जो आपके हकूक की तर्जमानी करता हो। भाईजान, जिसको जो दर्द से गुजरा हो उसको दर्द का पता चलता है। जिसने इस दर्द को गुजारा हो, जिसको पता हो कि मैं शाम को घर वापस आता हूं, मैंने घर के सौदे कैसे पूरे करता हूं, उसको इस दर्द का पता होता है। उसको क्या खबर जिसने सारी जिंदगी एयर कंडीशन रूम में गुजारी है, जिसने सफर एसी रूम, एसी एयर कंडीशन गाड़ी में करना है, उसको क्या खबर भाईजान? आप उसका इंतखाब क्यों कर रहे हैं? आइए, आप कहेंगे ओ भाई तू तो ऐसे बात करता है, अपने जैसे को कैसे लाएं? अपना जैसा होगा उसके साथ अपने गुर्बत वाले बंदे का इंतखाब करें। क्यों हर दफा वही एमपी एमएनएस की औलाद, उनका कोई चचा, उनका कोई भतीजा, उनका कोई रिश्तेदार भाई, उनके लोग सामने आ रहे हैं? आपके और मेरे जैसे लोग सामने क्यों नहीं आते? आप जैसे लोग जो गरीब हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आप अपने कस्बे से अंदाजा लगाएं, अपने गांव से अंदाजा लगाएं, वहां पे तादाद किसकी ज्यादा है। खुदा गवाह है कि तादाद सबसे ज्यादा गुरबा की है, अमीर तो गिनती में है। पता है आपको, एक और बात आपको अंदर की बताऊं, मेरा खुदा गवाह है कि अक्सर अमीरों के लोग, उसके घर वाले भी
कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने फलां पार्टी को वोट देना, मुझे वो अच्छा लगता है। पता है उसका ऊपर वाला बंदा जो हमारे लिए वडेरा है, जिम्मेदार है, वो उसको क्या कहता है? कहता है वोट बेशक उसी को देना, लेकिन अभी बात को आगे ना फैलाओ। खैर है, वो बाकियों ने वोट देने हैं, तेरा वोट उसमें मैं शुमार कर लूंगा। वो अपनी मर्जी भी कर लेते हैं, उनका वोट शुमार भी हो जाता है। तुम और मैं वोट भी देते हैं, फिर भी हमें उन अमीरों का सहारा लेना पड़ता है कि हमारे वोट को कामयाब तो कराओ कि हमने दिया है। खुदा की कसम तकलीफ उठाना पड़ती है, आपके वोट का शुमार भी नहीं होता। लोग आपको कहते हैं आपने वोट दिया भी नहीं है, वोट भी आप दे चुके होते हैं, तकलीफ भी आप सामना करते हैं, रिश्तेदारियां आप खराब करते हैं, और वोट भी आपका शुमार आप नहीं कर सकते। वो जो चेयरमैन, वो जिम्मेदार वडेरा आपके वोट की तस्दीक करेगा कि आपने दिया है या नहीं दिया। पूरे 5 साल आपको खुशामद करनी पड़ती है उनकी कि मैंने वोट देना है, मैंने वोट देना है, मैंने वोट दिया है। आप कसम कुरान उठा रहे होते हैं, आपकी कसम पे कोई एतमाद नहीं करता। लेकिन आप अगर किसी का कहें कि आपने वोट दिया है, वो कहेंगे आप बकवास कर रहे हो, आपको गालियां दी जाती हैं, आपको वो जूते लगाए जाते हैं, आपको छित्तर मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त क्यों? जब तक आप जैसा बंदा दरमियान में नहीं होगा, जिसको आप बाइक पे ले जाएंगे वो बाइक पे चला जाएगा, पैदल ले जाएंगे पैदल चला जाएगा। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, कोई भी आपके हकूक की तर्जमानी नहीं कर सकता। इसमें कोई मसीहा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। अगर बदलना है तो अपने आप से आगाज करो कि हम कसम उठाते हैं कि गांव में किसी गरीब को खड़ा करेंगे। पहले बीडी मेंबर से खड़ा करो, बीडी मेंबर से, फिर चेयरमैन तक लड़ो, फिर एमपी लेवल तक। क्या हो जाएगा अगर एक गांव में 1000 गरीब रहता है, 200 गरीब रहता है, 100 भी आप नहीं दे सकते, 100 रुपया डालो, 20,000 रुपया आपका हो जाता है। खुदा की कसम आप लड़ सकते हैं, आप लोगों के आगे वोट मांग सकते हैं। क्यों उनकी खुशामद करते हैं? अपने हकूक की आवाज वो बंदा बुलंद करेगा जिसको आपका दर्द होगा, जिसको दिहाड़ी का दर्द होगा, जो तपती धूप में काम कर रहा होगा, उसको आपका दर्द होगा। आप कभी भी इन MPMNAs की खातिर तस्वीरें बनाते रहे तो कोई भी नहीं पूछेगा। कोई एक गरीब मुझे दिखा दो जिसका कोई फौत हुआ हो, वहां पे सारे MPMNAs आए हो, नहीं आते भाईजान। कोई एक, आपका भी एक वोट है, अमीर का भी एक वोट है, उसके 10 वोट है, वो आपके वोटों को शुमार करता है। जब कोई MPMNAs आता है वो कहता है ये सारे मेरे वोटर्स हैं। क्यों? लेकिन वो आपको अपना शुमार करता है, उसका भी एक वोट है, तेरा और मेरा भी एक वोट है। तो अपनी शिनाख्त बनाओ। कौन सा ऐसा अमीर है जो तू गरीब है तो तेरी रखवाली करता है, तेरे घर दाने पहुंचा रहा है? कोई लाखों में एक होगा, शायद होगा जरूर, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं कायम, लेकिन वो लाखों में एक होगा, हजारों में नहीं, जो आपके घर आपकी गुर्बत का ख्याल करता होगा। वरना हर दफा आपको रौंदा जाता है, आपको कुचला जाता है, जब भी कोई बात हो आपको रगड़ा जाता है। खुदा की कसम कई दफा मेरे गांव में चोरी हुई है, अमीर आदमी को किसी ने इतना भी नहीं कहा कि आके इधर अपना पैरों के निशान तो लगा। तू और मैं चलते रहे हैं, आओ भाई फलां को पकड़ो, फलां को पकड़ो। क्यों? क्या बदमाश हैं हम लोग? क्या चोर भी हम लोग हैं? उनकी इज्जत किस वजह से है? वो वडेरा हमारी वजह से है, उसकी ताकत हमारी वजह से है। अपनी ताकत को पहचानो। कुलखानी होती है तो अमीरों का अलहदा निजाम, गरीबों का अलहदा निजाम। कुछ खुदा का खौफ करो। अगर आपने अपने आप के लिए जंग न लड़ी, इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ को छोड़ो, अपने आप से स्टार्ट करो। भाई कोई आपका मसीहा नहीं है। कितने घर इमरान खान की वजह से अगर किसी पे केस हुआ है तो कितने घर पे इमरान खान ने उसके पैसे पहुंचाया है, कितने घरों में नवाज शरीफ ने दाने पहुंचवाए हैं कि ये आप मेरी वजह से परेशानी का शिकार हैं, ये आपको मैं दाने गंदम पहुंचवा रहा हूं। कितने घरों में जरदारी ने आकर कोई इमदाद की है। भाई कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, सिर्फ वही बंदा आएगा जो आप जैसा होगा। तो इसलिए स्टार्ट करना है तो अपने आप से करना है। अगर स्टार्ट लेंगे तो खुदा गवाह है जिंदगी बन जाएगी। हम जैसा कोई आएगा तो निजाम सही होगा। जिस बंदे को अब दुनिया में आप देख लें, वही बंदा आपके दुख का, वही बंदा आपकी तकलीफ का, वही बंदा आपके दर्द का अंदाजा कर सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। जिसको उस दर्द का पता ही ना हो वो आपके दर्द को नहीं समझ सकता।
हम गरीब लोग इसी तरह पिसते रहेंगे। आप दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक का अंदाजा लगा लें, वो कभी भी अगर आगे गए हैं तो सिर्फ इस वजह से कि वहां की अवाम ने अपने हकूक के लिए जंग लड़ी। हम क्या पे खुश हो रहे हैं? बस MPMNA के साथ तस्वीर बना ली तो बहुत खुश हो गए हैं, जैसे हम पे कोई बहुत बड़ी उनकी इनायत हो गई है कि देखें जी हमारे साथ ये उसने ऐसा कर दिया है, ये बहुत कुछ कर दिया है। वो खुदा के बंदे, क्यों अपना मेयार बनाओ? क्यों अमीर आदमी की खुशी होती है तो सारे MPMNAs आ जाते हैं? कोई गरीब जरा बुलाकर तो देखे, मैं उसको मान जाऊंगा कि वो अंदाजा। कोई ऐसा मुझे गरीब दिखाएं जिसके बच्चे को किसी MPMNA नौकरी दी हो। भाई उसी को दिए जाते हैं जिसके पास कुछ है। अमीर आदमी पैसे लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है? वो किसी MPMNA की खातिर पैसे लगाता है तो क्यों लगाता है? वो आपकी खातिर लगाए। जब आप उसके पास काम लेकर जाते हैं वो कहे कोई मसला नहीं है, मेरी गाड़ी तैयार है, मेरी अपनी कार है, और कार पे चलते हैं। कोई ऐसा अगर है तो वो शायद लाखों में होगा, मेरे तजर्बे में नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई होगा जरूर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है तब ये पाकिस्तान, ये दुनिया कायम है क्योंकि अच्छे लोग इसमें मौजूद हैं। लेकिन वो लाखों में होगा जो आपको कहेगा कि जब भी कोई काम हो मेरी गाड़ी तैयार है। कहीं पे अगर मुलाजमत का कोटा है, मुझे ईमानदारी से बताएं, एक तरफ गरीब का बच्चा हो, एक तरफ आपके जिम्मेदार का बच्चा हो, किसको प्रेफर किया जाएगा? जमींदार के बच्चे को। क्यों? गरीब ने वोट नहीं दिया। वो हम गरीब लोग, अफसोस यह वोट देने के बाद भी हम लोग कुचले जाते हैं। एक कहता है तूने हमें नहीं दिया, दूसरा कहता है हमने हमें नहीं दिया, दूसरा कहता है आपने हमें नहीं दिया। हम कुचले जाते हैं, लेकिन आपको झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है। फिर कहते हैं गरीब भी तो बड़े फुला हैं, बड़े फुला हैं, वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है। कैसे? कि अगर हमें पता होता है कि फुलां को अगर कहा कि मैंने वोट दिया है और फुलां को नहीं दिया, फिर हम पे खैर नहीं है, रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, मकान हमारे गिराए जाते हैं, गाड़ी पे सवार हमें नहीं किया जाता, फिर हम पे हर तरह से तशद्दुद किया जाता है। हत्ता कि गरीब की बकरी अमीर के खेत में चली जाए तो वो वोटों की वजह से उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाता है कि गरीब आदमी रोता रह जाता है, उसका कोई भी पुरसान हाल नहीं होता। जब आपका अपने जैसा कोई होगा तो भाई आप उसके साथ एलानिया बात कर सकेंगे। हमें मजबूर किया जाता है कि आप लोग फुलां को वोट देंगे, मुझे नहीं देंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, फुलां को नहीं देंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। MPMNA को वोट का यकीन दिलाने के लिए हमें उनका सहारा, हमें कसमें देनी पड़ती हैं, वोट भी दो, साथ कुरान भी उठाओ कि नहीं मैंने वोट दिया है, और फिर जाके हमारे वोट की तस्दीक होती है। पता है आपको, जब वोटों का टाइम आता है तो ये अमीर आदमी आपस में कैसे बात करते हैं? कोई गरीब आदमी उन दिनों में सर उठा रहा होता है ना, वो खामोश हो जाते हैं ये कहकर कि दफा करो, कुछ दिन हैं फिर इसे बदला लेंगे। जब तक आप वोट की मोहर आपके पास है उन दिनों में ये आपके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। आपको गंदम अगर जरूरत है वो भी देंगे, आपको कोई कार की जरूरत है वो भी देंगे। जो ही आपकी स्टैंप, वो टिकट पे मोहर आपने लगा दी तो खुदा की कसम रवैया बदल जाता है। वो फिर पिछले सारे बदले कि इसने ऐसा क्यों कहा था। गालियां भी आपको घर बैठकर दी जाती हैं, आप खुश ना हुआ करें। जब आप वोट का एतराज करते हैं ना तो पता है ये अमीर आदमी अपने घर बैठ के क्या करते हैं, 4-5 बड़ी बड़ी गालियां आपको देते हैं और कहते हैं बस ये थोड़ी सी देर है। खुदा के बंदे क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आपने आज ये तस्वीरों पे खुश होना है, अपने साथ वाले साथी को कुचलना है कि मैंने इसको कुचलना है, तस्वीरें बनवा के खुदा का नाम ले, फिर सोशल मीडिया पे किसी MPMNA के साथ तस्वीर लगाने से बेहतर है अपने किसी भाई गरीब की लगाएं, उसके साथ जाए तो फिर लगाए कि देखें आज मैं फुला गरीब के साथ फुला जगह पे गया हूं, ये तस्वीर लगाए। क्यों ऐसे खुश हो रहे हैं? अपना मेयार, अपना मकाम बनाए। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी।
रियासत अगर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, रियासत अगर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को यह सियासत मार डालेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ना गिला करो किसी हुक्मरान का। मुल्क पाकिस्तान को बचाना है तो अपने आप से स्टार्ट लो, अपने जैसे बंदे को ले आओ, बाइक पे जाओ वोट मांगने के लिए। वोट आपका नहीं होता, पता है लोग क्या कहते हैं, यार मैं क्या करूं, फलां को वोट ना दूं तो मेरा ज़ाय हो जाएगा, उसने जीतना तो है नहीं। ना जीते आपका ज़मीर मुतमईन होगा, वो हार जाए बेशक हार जाए, आप अपना ज़मीर मुतमईन करेंगे कि मैंने अपने जैसे को वोट दिया है। फिर देखें इंशाल्लाह एक दिन ये तकदीर बदल जाएगी, एक दिन ये म्यार बन जाएगा। और देखें फिर कैसे बदलते हैं लोग, कैसे बदलते हैं मुल्क। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये मुल्क संवर जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, और फिर आपको पता चलेगा बदलेगा, जरूर बदलेगा। अपने जैसे का इंतखाब तो करके देखें। अगर ये वीडियो आपको गलत लगे, मुझे हो सकता है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन मैं थक चुका हूं, क्योंकि अब मेरे अंदर जो लावा था मैंने निकालना था। खुदा की कसम, गरीब लोग मुत्तहिद हो जाएं तो आप सारे लोगों का, पूरी दुनिया का मुताला करके देख लें, आवाम में बहुत ताकत है और गरीब में बहुत, क्योंकि खोने के लिए उसके पास होता ही क्या है, न गाड़ी न बंगला, घर भी नहीं होते, तो उसके पास क्या होता है। आप जैसे को आपका दर्द फील होगा। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने